नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और करेंगे पहली खबर की ओर। नोएडा के सेक्टर 150 में जल भराव के कारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने सुओ मोटो, जिसे स्वतः संज्ञान कहते हैं, वो लिया है। दरअसल एनजीटी ने इस घटना को गंभीर मानते हुए प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया। एनजीटी ने कहा कि यह मामला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन से जुड़ा है, क्योंकि बारिश के पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम और शहरी योजना में भारी खामियां सामने आई हैं। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि जलभराव जैसी घटनाएं न केवल पर्यावरणीय विफलता है, बल्कि सीधे तौर पर आम नागरिकों की जान के लिए खतरा भी बनती है। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों से जवाब मांगा है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई और इसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए थे। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को निर्धारित की गई। तो वहीं दिल्ली में आयोजित नेशनल मनरेगा वर्कर्स कन्वेंशन में कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल इस कन्वेंशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शिरकत की। देश भर से आए हजारों मजदूरों ने मनरेगा बचाओ मोर्चा के तहत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि मजदूर अपनी अपनी कार्यस्थलों से मिट्टी लेकर पहुंचे, जिसे मनरेगा से उनके जुड़ाव और मेहनत की प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। इस मौके पर राहुल गांधी ने सरकार पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि जब तक सरकार नया कानून वापस नहीं लेती और मनरेगा को पूरी तरह बहाल नहीं करती, तब तक कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। खड़गे ने यह भी भरोसा दिलाया कि संसद के आगामी बजट सत्र में मजदूरों की आवाज मजबूती से उठाई जाएगी। तो बरेली के हाफिजगंज टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल पीलीभीत और बरेली की संयुक्त टीम ने टोल प्लाजा का घेराव कर किसानों को की जा रही कथित अवैध वसूली और उनके साथ जो अभद्र व्यवहार का किया जा रहा था, उसका विरोध जताया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के जिलाध्यक्ष केशव सिंह सोलंकी ने किया। किसानों का यह आरोप है कि टोल के आसपास रहने वाले किसानों से जबरन टोल वसूला जा रहा है और विरोध करने पर बाउंसरों के जरिए अभद्रता की जाती है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाए। जिलाध्यक्ष केशव सिंह सोलंकी ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के साथ अभद्र व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने टोल प्रबंधन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर किसानों को टोल फ्री नहीं किया गया तो प्रदेश स्तर पर विशेष आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो बुलंदशहर में अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर की स्थापना की वर्षगांठ के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा गंगेरुआ गांव से शुरू होकर सुनहरा गांव तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा के दौरान भगवान श्री राम के झंडे हाथों में लेकर श्रद्धालु नाचते गाते और जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए। और इस धार्मिक आयोजन में सिकंदराबाद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक लक्ष्मीराज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शोभा यात्रा को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा गया। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और पूरे रास्ते पर यानी मार्ग पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। प्रशासन की ओर से शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए लगातार निगरानी रखी गई। हम सब मानते हैं और किस प्रकार उनका जीवन, उनका परिवार, किस प्रकार का उन्होंने काम किया, वो हमारे लिए मर्यादा, हमारा आचरण है और उसको हम मानकर आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए आज हिंदू रक्षा दल के द्वारा ये कार्यक्रम किया, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान राम की मंदिर की स्थापना हुई थी, तो उसी के निमित्त आज इन्होंने एक शोभा यात्रा निकाली थी। उसमें मुझे रहने का अवसर मिला। मैं हिंदू रक्षा दल को बधाई देता हूं कि उन्होंने अच्छा कार्यक्रम किया और भगवान राम में सबकी आस्था बनी रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम किस प्रकार पिता का आदेश माना, किस प्रकार परिवार को रखा, किस प्रकार प्रजा को उन्होंने जो है प्रजा जो कहती थी उसको मानते थे। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान हमारे आदर्श है और उनके लिए हम लोग जो चाहें करेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर के सिगरा कॉलोनी में शहीद स्थल है और जहां पर कुछ वर्ष पहले निर्माण के लिए पैसा आवंटित हो रखा, लेकिन वहां पर अभी तक कोई निर्माण कार्य हुआ नहीं है और शहीद स्थल पर गंदगी का अंबार जो लगा वो ऊपर से।
लोग शहीद स्थल पर कपड़े सुखाते हैं और गाड़ियां पार्क करते हैं, जिसको लेकर पूर्व सैनिक वेलफेयर संगठन के अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी पूर्व सैनिक एकत्रित हुए और निर्माण कार्य न होने पर गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द शहीद स्थल का निर्माण कराया जाए। जो सौंदर्यीकरण का पैसा रखा है उसे यहां पर लगाया जाए। स्मारक का जो निर्माण है 2 साल पहले से शुरू हुआ था, जब इसका जो है पैसा अप्रोक्स 22 लाख रुपए सैंक्शन हुआ था, और आज 2 साल के बाद भी जो है ये स्मारक वैसा की वैसी स्थिति में खड़ा हुआ है। इसी वजह से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया, क्योंकि पूर्व सैनिक शहीद स्थल के ऊपर हमेशा झंडा आरोहण करते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को, लेकिन यहाँ पर ये कार्य जो है निर्माण में नहीं हो पा रहा है। और जनता के माध्यम से ये भी, आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कार्य क्यों निर्माण में नहीं हो रहा है और क्यों इतने टाइम से कार्य रुका पड़ा है। सर आप बता रहे हैं कि 26 जनवरी को झंडा आरोहण करें, इस हिसाब से झंडा आरोहण करेंगे आपको या कपड़े सूख रहे, गंदगी हो रही, क्या कहना चाहिए? सर इसी वजह से आज ये पत्रकार वार्ता रखी गई है कि शासन प्रशासन ऐसे तो शहीदों के सम्मान में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े पोस्टर बैनर छापता है, लेकिन फिर पछवा दून को लेकर, विकास नगर को लेकर इतनी उदासीनता क्यों है कि पिछले 2 साल में 20 महीने में ये कार्य निर्माण नहीं हुआ जो 6 महीने के अंदर होना था। इसका टेंडर लगभग कितने का पास हुआ है? अप्रोक्स 22 लाख का टेंडर इसका पहले से पास था, और अभी सुनने में आया है कि सौंदर्यीकरण के लिए 3-4 लाख रुपए इसमें और पास किए गए हैं। स्मारक का तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां क्षेत्र में सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है और आलम अब ये हो चुका है कि किसान अब खेतों को छोड़कर सड़कों पर उतर रहे हैं। ताजा मामला यहां के अमर सिंह ब्रांच नहर से जुड़ा हुआ है और नहर के 0 पॉइंट से मोघे दुरुस्त करने की मांग को लेकर आज किसानों की एक महापंचायत निकटवर्ती गांव रामगढ़ में आयोजित हुई। इसमें आसपास के दर्जनों गांव के बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों ने बताया कि भादरा क्षेत्र में मोघे निर्धारित चौड़ाई से अधिक होने के कारण वहां पानी की खपत अधिक हो रही है और जिस कारण इस क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बिना सिंचाई के उनकी फसलें जो है बर्बाद हो रही हैं। किसानों ने एक स्वर में कहा कि अगर शुक्रवार सुबह 10 बजे तक मोघे दुरुस्त करने का काम शुरू नहीं किया गया तो गांव रामगढ़ में अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा। सभा को किसान नेता काशीराम गोदारा, पूर्व सरपंच विक्रम सिंह, राजेंद्र कुमार ने संबोधित किया। वर्षों से, दशकों से लंबित मांग है और बहुत वाजिब और जायज़ मांग है। जो अमर सिंह ब्रांच के जो शुरुआत के जो मोगे हैं 30, वो अपने निर्धारित मापदंड से और निर्धारित साइज से पिछले सालों में करते और बड़े कर लिए गए। उस कारण से टेल के 26 गांव के जो किसान हैं और यहाँ लगभग 50-60 जो मोगों के नीचे जो सिंचाई होती थी वो ठीक प्रकार से नहीं हो रही, सिंचाई बाधित हो गई। पानी बिल्कुल यहाँ जीरो की स्थिति में आ गया और यहाँ के किसान उजड़ने के कगार पर आ गए और भूखमरी के कगार पर आ गए। इसलिए किसानों ने लंबे समय से संघर्ष भी किया है, मांगे भी सरकारों के प्रतिनिधियों के सामने रखी है, लेकिन आज से 4.5 महीने पहले मेरे निवास पर यहाँ के सैकड़ों की संख्या में किसान 26 गाँव के गए थे। तो मैंने सरकार के भरोसे और विश्वास पर किसानों को विश्वास दिलाया कि आपके मोगों का दुरुस्ती करवा करके और सरकार के माध्यम से समस्त किसानों को समान रूप से पानी का वितरण करवाएंगे। इस विषय को मैंने मुख्यमंत्री महोदय माननीय भजन लाल जी शर्मा जी के सामने भी रखा। उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया। सिंचाई मंत्री जी और सिंचाई सचिव को उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को दुरुस्त कराओ और सब किसानों को समान रूप से पानी दिलवाओ। वर्षों से तो विकासनगर के डाक पत्थर स्थित फायर सर्विस स्टेशन में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के किल्लौड़ के स्कूल से आए बच्चों के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और जिसमें आग से बचाव की जानकारी बच्चों को दी गई। फायर स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा आगजनी से कैसे निपटा जाए और आग पर किस तरह से काबू पाया जाए, इसके बारे में भी पूरी जानकारी इन स्कूल के बच्चों को दी गई। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक मौजूद रहे। साथ ही फायर स्टेशन के कर्मचारियों में फायर स्टेशन के इंचार्ज और कर्मचारी गरिमा थपलियाल भी मौजूद रहे। यहाँ पे हमें लगभग 3 साल होने वाले हैं और 3 साल से इन बच्चों का यहाँ पे ये तीसरा कैंप था। काफ़ी ज़्यादा हम नॉलेज देते हैं, हर बार अलग अलग क्लास के यहाँ पे बच्चे आते हैं और उनको हम फायर की नॉलेज देते हैं। जब से हमने फायर के बारे में लोगों को जागरूक करना शुरू किया है तब से हमें काफ़ी ज़्यादा हमें भी फ़ायदा हो रहा है कि लोग अच्छे से जागरूक हो पा रहे हैं और आसपास जो इंसिडेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किल्लौड़ सिरमौर हिमाचल प्रदेश की छात्रा हूँ। मैं 11वीं कक्षा में सिक्योरिटी सेक्टर में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। फिलहाल आप यहाँ आए विकास नगर, क्या क्या सिखाया गया, आप क्या कहना चाहिए? हम 3 दिन से ओजीटी कर रहे हैं, तो
तो उस दौरान हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी, यहाँ के स्टाफ मेंबर्स, SDRF टीम यहाँ पे आई, उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। सबसे पहले दिन मैम और ने हमें बताया कि आग कितने प्रकार की होती है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। सर, ये जो प्रोग्राम है ऑन जॉब ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा बहुत ही ऊंचे स्तर पर चल रही है। उसके तहत हम सुरक्षा विषय के जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किलौर से लेके आए हैं, ये बच्चे यहाँ पर अग्निशमन केंद्र में 3 दिन से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, 20, 21 और 22। आज सर हमारा तीसरा दिन है। 3 दिन में इन्होंने सुरक्षा विषय के बारे में यहाँ पर बहुत सारी जानकारी ली है और बहुत कुछ यहाँ पर सीखा। यहाँ पे हमें लगभग 3 साल होने वाले हैं। मारवाड़ जंक्शन के पंचायत समिति अटल सेवा केंद्र पर ऑनलाइन जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और पुलिस कार्यों में आम नागरिकों का सहयोग सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम में मारवाड़ जंक्शन थाने के अधिकारी सवाई सिंह, GRP थाना अधिकारी हेमराज गुर्जर और अन्य पुलिस जवान उपस्थित रहे। जनसंवाद में कम्युनिटी पुलिसिंग के घटक जैसे CLG सदस्य, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक और सुरक्षा सखी शामिल हुए। जयपुर कम्युनिटी पुलिस कार्यालय के उच्च अधिकारियों ने सभी पुलिस सहयोगी घटकों से सहयोग लेने का आह्वान किया। अधिकारियों ने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग घटक पुलिस और जनता के बीच सेतु का काम यानी ब्रिज का काम, पुल का काम करते हैं और इस पहल से जनता का विश्वास बढ़ेगा और पुलिस कार्यों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। लाइव ऑनलाइन सत्र ने नागरिकों और पुलिस के बीच संवाद को और बेहतर और मजबूत किया है। तो जालौर जिले की ग्राम पंचायत जैसावास में मुरडा सड़क के निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में मुरडा की जगह केवल रेत का उपयोग किया जा रहा है, जिससे ये जल्दी ही क्षतिग्रस्त हो जाएगी और ये सड़क गांव के लोगों के लिए मुख्य आवागमन मार्ग है, लेकिन निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा। ग्रामीणों ने ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर नियमों की अवहेलना कर सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रशासन को 4 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी भी दी कि यदि घटिया निर्माण पर रोक नहीं लगी और उचित मुरडा सामग्री से सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो फिर SDM कार्यालय जालौर के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रामीणों ने आंदोलन को आवश्यक होने पर और उग्र करने की चेतावनी भी दी है। यानी कि किसानों का यह कहना है, ग्रामीणों का यह कहना है कि अगर निर्माण कार्य बेहतर नहीं हुआ तो फिर प्रदर्शन और भी उग्र किया जाएगा। साथ ही साथ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भी पहुंचकर SDM कार्यालय के बाहर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से सड़क का निर्माण करवाया गया है कि सड़क जो है वो पूरी तरीके से उखड़ चुकी है और उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है उसको लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। चूंकि ये मानना है ग्रामीणों का कि प्रशासन जो है सिर्फ एक तरीके से कहें कि कोटा पूरा कर रहा है और बेहतर काम नहीं कर रहा है, और काम अगर हो रहा है तो फिर बेहतर होना चाहिए। ग्रामीणों का अल्टीमेटम भी सुनने को मिल गया है, देखने को मिल गया है। वो कह रहे हैं कि अगर काम बेहतर नहीं हुआ और इसका जल्द से जल्द इसको ठीक नहीं किया गया, बेहतर सामग्री के साथ इसका निर्माण नहीं करवाया गया तो फिर प्रदर्शन और भी बड़ा किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि यह जो आंदोलन की चेतावनी है ये ग्रामीणों की तरफ से दी गई है, चूंकि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है और यही वजह है कि ग्रामीण जो है वो गुस्से में है, नाराज हैं और भारी आक्रोश में हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे सड़क का निर्माण कराया गया उसको लेकर एक प्रश्नवाचक चिन्ह जो प्रशासन और इस सड़क निर्माण विभाग में जिस तरीके से वो सवाल खड़े हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई ठेकेदार और अधिकारी जो है वो अपनी मिली भगत से इस सड़क को आवारा लावारिश छोड़ दिए हैं। जैसे जिसके मन में आया उसने वैसा मटेरियल इस्तेमाल किया और वहां से चले गए। लेकिन ग्रामीणों का यह कहना है कि अगर जल्द से जल्द इसमें बेहतरीन क्वालिटी, बेहतर क्वालिटी का अगर इसमें जो सामग्री पड़ता है, सामान पड़ता है, अगर वो नहीं पड़ता है तो फिर कार्रवाई बड़ी होगी और फिर आंदोलन भी तेज किया जाएगा, जिसको लेकर SDM कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और अपनी मांग रखी जाएगी। जैसा कि आप तस्वीरों में भी उस सड़क को देख सकते हैं जो वाकई में घटिया मटेरियल से वो सड़क बनी हुई है और इस वजह से सड़क जो है डमाडोल दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि आमतौर पर सरकारी
कार्यालयों के बारे में या सरकारी रवैयों के बारे में या सरकारी जो ये पूरा तौर तरीका है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि सरकारी काम या तो कागजी होगा या जमीन पर आएगा तो फिर कुछ इसी तरीके से आएगा। और ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण जो प्रशासनिक अधिकारी या फिर वो ठेकेदार जिसके जिम्मे ये सड़क आई हुई है, ये जो एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रशासन के लिए नहीं बल्कि सरकार के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जिस तरह से सड़क जो है जो गांव तक जाती है, अगर उसका यह हाल है तो फिर सवाल खड़ा होगा प्रशासन की सोच पर, समझ पर, और फिर ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। हालांकि ग्रामीणों की ये मांग है कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए और अन्यथा जो है वो एसडीएम कार्यालय में जाकर प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं रायगढ़ के पेड़वाशी नाका पर एक सिलेंडर वाली गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया। गाड़ी में कुल 48 भरे हुए, यानी एकदम फिल किए हुए सिलेंडर पड़े हुए थे। 4 खाली सिलेंडर थे, जिनमें से 9 भरे सिलेंडर जो है वो फट गए। आपको बता दें कि ये जो पूरी घटना घटी, इसमें ड्राइवर और मालिक जिसका नाम सिद्धांत बिठोबा बताया जा रहा है, वो वाहन भटकल कस्टमर्स को गैस सिलेंडर ले जा रही थी। स्थानीय प्रशासन, जेएसडब्ल्यू कंपनी और पेड़ म्यूनिसिपैलिटी फायर ब्रिगेड ने तेजी से काम करते हुए आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात तो यही रही। हादसे ने स्थानीय लोगों को सावधान किया और अधिकारियों द्वारा सुरक्षा मानकों के पालन की आवश्यकता को उजागर किया। फायर ब्रिगेड की तत्परता ने बड़ी आपदा को टाल दिया। लेकिन तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो साफ तौर पर यह दिखाती है कि किस तरीके से सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज किया जा रहा है, किस लापरवाही के हद तक जाकर इस तरह की लापरवाही को मतलब देखने को मिल रही है। और बगल में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आप देख रहे होंगे, जहां पर फायर ब्रिगेड ने बड़ी बामुश्किल इस पर जो है यानी आग पर काबू पाया। सिलेंडर की गाड़ी में अचानक आग लगी। हालांकि ये फिलहाल जांच का विषय हो चुका है कि आग लगी कैसे, इसके पीछे का जो भी रीजन होगा, मतलब कारण होगा, वो प्रशासन लगातार समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन सिलेंडर का फट जाना और एक के बाद एक 9 सिलेंडर का फट जाना वो तमाम तरह के सवाल खड़े करता है लापरवाही पर। और जिस तरीके से जो मानक हैं अगर उनको नजरअंदाज किया जा रहा है तो फिर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि फिर आखिर ऐसे कैसे चलेगा। मतलब ये जो घटना आज घटी ये और भी बड़ी हो सकती थी, विकराल हो सकती थी, लेकिन फिलहाल जो खबर ये है कि इस पूरी घटना में किसी को किसी प्रकार की कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सवाल अभी भी उसी राह पर एक यक्ष प्रश्न बनकर अभी भी उस प्रशासन के सामने या फिर उन जिम्मेदार लोगों के सामने बनकर खड़ा हुआ है, जो जिम्मेदार लोग इन मानकों को नजरअंदाज करके कुछ इस तरीके से मनमानी तरीके से वो अपने काम को कोटे की तरह पूरा करते हैं और इसके बाद इस तरह की तस्वीर आती है तो फिर सवाल खड़े होंगे, एक नहीं अनेक। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ जिले के नोहर में स्वामी हॉस्पिटल अरड़की बस स्टैंड पर बच्चों के स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार का आयोजन किया गया। इस आयुर्वेदिक परंपरा में बच्चों को विशेष औषधि दी जाती है, जिसमें स्वर्ण भस्म, गौधृत, मधु यानी कि गौधृत का मतलब घी, और मधु, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और जटामांसी जैसी जो गुणकारी जड़ी बूटियां हैं उनको शामिल किया जाता है। और फिर वैद्य हंसराज स्वामी माधो सिंघाना ने बताया कि इस औषधि से बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है और उनकी जो शारीरिक और मानसिक जो वृद्धि है उसमें मदद मिलती है और वो स्वस्थ रहते हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन पैरा लीगल वॉलंटियर मोहम्मद आसिफ ने किया। इस कार्यक्रम में बच्चों को उनके कानूनी अधिकार, विशेषकर शिक्षा के अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साइबर अपराध और उससे बचाव के उपायों पर बच्चों को समझाया गया। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के महत्व पर जोर देते हुए अधिक से अधिक पौधारोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बच्चों को बाल विवाह नहीं करने की शपथ भी दिलवाई गई। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक हीरालाल, शिक्षकगण और सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम ने बच्चों को जागरूक करते हुए उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील बनने का अवसर प्रदान किया। तो विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस तरह के जो आयोजन है वो न सिर्फ समाज में बल्कि जो छात्र हैं, जो जिनकी उपज अभी हो रही है, जो इस समाज की रीढ़ है, जो इस देश की दशा और दिशा को तय करते हैं, उनको लेकर इस तरह का जो कार्यक्रम पूरा आयोजित किया गया वो काबिल तारीफ है। और इस पूरे आयोजन में प्रदूषण नियंत्रण कैसे किया जाए, पर्यावरण को संरक्षित कैसे किया जाए और जो संविधान ने जो अधिकार उन्हें दे रखे हैं उनके बारे में वो कितना बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं, कितना बेहतरीन उनको समझ है और कितना अपने शिक्षा का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे जो एक शिष्टाचार में रह करके अपने अधिकारों को जानना, समझना और फिर उनका आगे चल के इस्तेमाल करना, वो एक जो तस्वीर देखने को मिली। हालांकि बच्चों को जमीन पर बैठाया गया है, ये एक सवाल हो सकता है, लेकिन आमतौर पर आज भी जो स्कूल हैं, विश्वविद्यालय हैं, जहां पर देखने को मिलता है कहीं कहीं पर बच्चों को जो है वो बाहर ऐसे बैठाया जाता है, लेकिन बच्चों को जो शिक्षा दी गई वो काबिल तारीफ है। क्योंकि विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन करना और बच्चों को बाल विवाह नहीं करना है ये बताना, शिक्षा का अधिकार कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये बताना, पर्यावरण को संरक्षित करना, प्रदूषण नहीं करना, आमतौर पर ये जो बच्चे हैं इनकी जो मानसिक उपज है अगर उसमें स्वस्थ बीज बोया जाए तो कल ये जो वृक्ष बनेंगे, जो ये पेड़ बनेंगे, जो ये पौधे बनेंगे, वो जो है समाज को एक अच्छी दिशा और दशा तय करने में इनको मदद मिलेगी। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के जोजावर क्षेत्र में डीएसटी टीम और पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी और सफल कार्रवाई की। दरअसल जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देश पर अभियान चलाते हुए टीम ने 4 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया और उनके चालकों को गिरफ्तार किया। अचानक हुई इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। मारवाड़ा क्षेत्र में लंबे समय से अवैध बजरी खनन हो रहा था, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भी इसको लेकर काफी आक्रोश था, यानी ग्रामीण आक्रोशित थे। खनन विभाग द्वारा अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई और पुलिस और डीएसटी टीम ने अभियान के दौरान क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई और अवैध खनन रोकने के उपायों को लागू किया। टीम आगे भी अवैध गतिविधियों पर सख्ती बरतने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। ग्रामीण इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं और नियमों के पालन की उम्मीद कर रहे हैं। आपको बता दें कि अवैध बजरी खनन पर जिस तरह से यह कार्रवाई की गई है वो काबिल तारीफ है, लेकिन साथ ही साथ जो ग्रामीण हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनका यह कहना है कि जिस तरह से अवैध बजरी की खुदाई की जा रही है, यानी कि खनन माफिया को किसी प्रकार का उनके अंदर कानून का भय नहीं है, न डर है, और इसी तरह से वो मनमानी तरीके से ये अवैध बजरी का खनन करते हैं, यानी इस कार्रवाई को अंजाम देते हैं। हालांकि प्रशासन ने एक उदाहरण पेश करने की कोशिश की है कि प्रशासन की नजरों से, प्रशासन के संज्ञान से कोई बचा नहीं है, कोई अछूता नहीं है, और जब भी कार्रवाई होगी वो जो है एक एग्जाम्पल बनेगा। और अचानक जो ये कार्रवाई की गई, इससे बजरी माफियाओं में भी एक जो उनके अंदर दंभ था वो टूटेगा और उनके अंदर कानून का, प्रशासन का, कार्यशैली का और जो रूल्स रेगुलेशन है उनका जो डर बैठेगा, वही आमतौर पर इस तरह की कार्रवाई हुई। और आपको बता दें कि अवैध बजरी खनन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई, जिसको लेकर अब आसपास के लोग, ग्रामीण के लोग तारीफ भी कर रहे हैं। हालांकि उनका यह मानना है कि अगर इस तरह की कार्रवाई समय समय पर होती रहे तो फिर चीजों को और बेहतर किया जा सकता है। और ये जो मनमानी माफियाओं की तरफ से की जाती है, जिन्हें ना प्रशासन का खौफ होता है, जिन्हें ना बिल्कुल जो पुलिसिया कार्रवाई है उसका भी डर नहीं लगता, और यही वजह है कि आप ये जो ट्रैक्टर देख रहे हैं, ये जो आप मशीनें देख रहे हैं, इसे प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इसे जब्त किया। 4 ट्रैक्टर वाहन को जब्त किया गया है इस पूरी कार्रवाई में, जो कि अचानक इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप तो मची गया है, लेकिन प्रशासन का जो डर है, कानून का जो डर है, खौफ है, वो ऐसे लोगों के दिल में प्रवेश करना, ऐसे लोगों के दिल में बैठना बहुत जरूरी है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, जिन वाहनों को सीज किया गया है
उन वाहनों को पुलिस परिसर में यानी कि थाना परिसर में उनको जो है वो खड़ा किया गया है। और ये तस्वीर अपने आप में दिखाती है कि अगर प्रशासन अपनी पर आए, पुलिसिया अंदाज अपनी पर आए, कानून अपने पर आए, तो फिर किसी भी माफिया और किसी भी जो कानूनी लापरवाह लोग हैं उनकी बिल्कुल नहीं चलेगी और कार्रवाई होगी तो फिर कुछ इसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो कि काबिल तारीफ है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।